देखिए, बिहार का बेटियों का बोली लगाया, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक राक्षस, एक नालायक जन्म लिया है। कहीं ना कहीं उसकी जो वाइफ है रेखा जी, वो कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी की मंत्री हैं, तो उसको ये अभिमान हो गया है कि वो किसी तरह का भी कोई भी बयान वक्तव्य करेगा, उस पर कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि पूरे बिहार की बेटियों का बात हुआ है तो हर एक मंत्री के माँ बहन का भी बात हुआ है। उनके घर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी वो खामोश हैं, फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। हमें पावर को जगाने के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन उनको पावर इस्तेमाल करने के लिए उनको उस कुर्सी पर बैठाया गया है, लेकिन फिर भी बिहार की महिलाओं को अपमान होने के बावजूद सभी लोग खामोश हैं। प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया था विपक्ष पार्टी के कार्यक्रम के दौरान, तो उस समय बिहार बंद हुआ था। जहां जहां भाजपा की सरकार थी, सभी लोगों ने, सभी महिलाओं ने मिलकर बिहार बंद किया था और प्रदर्शन किया था। तो अभी क्यों फिर बिहार की बेटियों का बोली लग रहा है, रेट लगाया गया इस तरीके से उनके ही नेता के द्वारा, तो फिर अभी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? तो मेरा ये कहना है कि हर बेटी ही माँ बनती है, तो हर एक बेटी में माँ को ही देखा जाता है। तो यदि आज एक बेटी का रेट लगाने पे जितने भी सत्ताधारी हैं वो आज खामोश हैं, तो वो क्या साबित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतने बड़े मुद्दे पे खामोश रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इस अपराधी को जेल के सलाखा के अंदर में नहीं डालते हैं, तो वो साबित कर देते हैं कि मात्र वो अपने पार्टी के हैं और मात्र अपने पर्सनल चीज़ों को वो लेके चलते हैं। लेकिन बिहार की माँ बेटी बहनों के लिए उनको जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। उत्तराखंड के मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की मंत्री रेखा आर्य के पति 2-3 दिन पहले उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बयान दिया, जो कि बयान काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अभी हम लोग सचिवालय थाना पहुंचे हुए थे, हमारे साथ सरिता राज मैम है, ये लोग एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी एफआईआर दर्ज नहीं लिए हैं। कह रहे हैं कि उत्तराखंड का मामला है, अन्य राज्य का मामला है, तो वहीं पर एफआईआर दर्ज होगा। सीधे हम बातचीत करेंगे कि बिहार की बेटियों का बोली लग रहा है मैम 20 से 25 हज़ार। देखिए, बिहार का बेटियों का बोली लगाया, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक राक्षस, एक नालायक जन्म लिया है। कहीं ना कहीं उसकी जो वाइफ है रेखा जी, वो कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी की मंत्री हैं, तो उसको ये अभिमान हो गया है कि वो किसी तरह का भी कोई भी बयान वक्तव्य करेगा, उस पर कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार के सत्ता में बैठकर और जो इस तरह धुरंधर मतलब बयान देते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, तो उनको ये घमंड हो जाता है कि मेरी सरकार है, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार कौन बनाता है? सरकार हम जनता ही बनाते हैं। तो जो जनता सरकार बनाने की शक्ति रखती है, एकजुट होकर, वो जनता अगर जिस दिन जागरूक हो गई और अगर एकजुट हो गई तो सरकार को गिराने की भी शक्ति रखती है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो जितने भी सत्ताधारी हैं उनको ये घमंड तोड़ देनी चाहिए कि आपका मन में जो भी आएगा, जिस तरह से भी आएगा, आप महिलाओं के विरोध में बोल देंगे। हम महिलाएं चूड़ी जरूर पहने हुए हैं, हम लोग सम्मान लेकर अपने घर के चार दीवारी में बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं। हम लोग अपने सम्मान का रक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं। यदि हमारे पक्षी और विपक्षी जो भी नेता हैं अगर आज खामोश है, इतने बड़े मुद्दा सोशल मीडिया पे मतलब क्रिएट हो रहा है, इतना बड़ा बिहार की महिलाओं का सम्मान को बंद किया गया है। बेटी बहन किस घर में नहीं है? जितने भी विधायक मंत्री हैं सबके घर में माँ बहनें हैं। यदि पूरे बिहार की बेटियों का बात हुआ है तो हर एक मंत्री के माँ बहन का भी बात हुआ है। उनके घर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी वो खामोश हैं, फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। हमें पावर को जगाने के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन उनको पावर इस्तेमाल करने के लिए उनको उस कुर्सी पर बैठाया गया है, लेकिन फिर भी बिहार की महिलाओं को अपमान होने के बावजूद सभी लोग खामोश हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। सचिवालय थाना में आए हैं आज हम लोग आवेदन देने के लिए। यदि सही तरीका से प्रोसेस के माध्यम से अगर उस अपराधी को सजा हो जाती है, उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, तब तो हम लोग खामोशी से सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन यदि आवेदन लेने के बाद कोई प्रक्रिया नहीं होता है, आवेदन नहीं लिया जाता है, तो हम लोग बहुत से बड़ा एक्शन में आएंगे। और बिहार की महिलाएं अब चूड़ी पहन के नहीं रहेंगी, चूड़ी घर के अंदर मतलब खोल के आएंगी और बाहर में अपने अधिकार, अपने इंसाफ के लिए
खुद ही लड़ाई करेंगी। एक सवाल और रहेगा मैम, जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया था विपक्ष पार्टी के कार्यक्रम के दौरान, तो उस समय बिहार बंद हुआ था। जहां जहां भाजपा की सरकार थी, सभी लोगों ने, सभी महिलाओं ने मिलकर बिहार बंद किया था और प्रदर्शन किया था। तो अभी क्यों फिर बिहार की बेटियों का बोली लग रहा है, रेट लगाया गया इस तरीके से उनके ही नेता के द्वारा, तो फिर अभी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? तो मेरा ये कहना है कि हर बेटी ही माँ बनती है, तो हर एक बेटी में माँ को ही देखा जाता है। तो यदि आज एक बेटी का रेट लगाने पे जितने भी सत्ताधारी हैं वो आज खामोश हैं, तो वो क्या साबित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतने बड़े मुद्दे पे खामोश रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इस अपराधी को जेल के सलाखा के अंदर में नहीं डालते हैं, तो वो साबित कर देते हैं कि मात्र वो अपने पार्टी के हैं और मात्र अपने पर्सनल चीज़ों को वो लेके चलते हैं। लेकिन बिहार की माँ बेटी बहनों के लिए उनको जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने क्या बोला, बिहार के महिलाएं में माँ भी आती है, महिलाओं में बेटी भी आती है, महिलाओं में बहनें भी आती हैं, तो कोई भी नहीं बचा है। तो मेरा ये कहना है कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कहाँ से जन्म लिए हैं? बिहार के ही न पवित्र भूमि पे हैं, तो उनकी भी तो माँ का रेट लग गया, तो फिर वो क्यों खामोश है? बिहार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगता है, तो क्या अब बिहार में बेटी बचाओ बेटी का रेट लगाओ ये नारा चलेगा? नहीं लगने देंगे, चलाने से चलेगा नहीं। जब आप संतुलन तरीका से आप कोई नारा लगाते हैं तो हम लोग सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप गलत नारा का प्रचलन फैलाएंगे तो हम औरतें घर के चार दीवारी से निकलकर चूड़ी खोलकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए मैदान में सामने खड़ा होंगे। चलिए मैम, धन्यवाद। देखिए सरिता राज मैम थी, आपने सुना इन्होंने गिरधारी लाल साहू को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर क्या कुछ कहा। अब आगे क्या कार्रवाई होता है अब देखना यह होता है गिरधारी लाल साहू को कब तक सजा मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।